हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया। भागम भागी चल रही क्या? भागम भागी चल रही। बढ़िया है। एंजॉय करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग ग्रुप वगैरह में मैसेज वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? देखे हैं अभी, पर अभी लिखने का थोड़ा टाइम है, नीचे घर जाके मैंने देखते पर्टिकुलर एक से नहीं पूछा, मैंने अभी एक और आने वाला उनसे ही पूछते हो। हैं। मैंने ओके। भी नहीं लिखा था। टाइम ही नहीं मिला। अच्छा। बट सब कुछ मन से या फिर बोल के तो किया। देखो, कहीं भी अगर जाते हो, सिर्फ ये मेरा सेशन की बात नहीं, अगर कहीं भी तुम जा रहे हो किसी भी सेशन में, जब तक बोलोगे नहीं ना एक्टिव होके, तब तक कुछ चीजें काम नहीं करती है। हमें बोलना पड़ता है। हम जो सोचते हैं ना कि बोलना क्यों है, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। बोलने से क्या होता है कि आपके अंदर की एनर्जी निकलती है। वर्ड में बहुत पावर होता है। कभी कभी बोला जाता है मौन रहो, मौन रहना अच्छी बात है। लेकिन जब पूछा जाता है कि आप ये चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे पता चला कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? ये तो बहुत छोटा है, मतलब यहाँ तो दो तीन लोग हैं। मैं जिस ग्रुप में रहती हूँ वहाँ पे हजारों लोग हैं। हजारों लोग में लोग कितनी बार वो अपनी बातों को लिखते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मेंटर का काम होता है, चला गया समझा के चला गया। 10 में से मान लो मेंटर है, एक को बता रहा है, किसी को समझ में आ गया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो उसी चीज को हजार बार पूछता है। और हर लोग अपने तरीके से उस चीज को बताते हैं। उससे क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को नई नई शेयरिंग मिल रही है। अगर मैं भी आज बता पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को शेयर किया, लोगों से सीखा है। वो सर्कुलेट कर रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ओपन अप हुआ करो ग्रुप में। ग्रुप में क्या, कहीं भी अपनी चीजों को बोलो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना बहुत जरूरी है। एनीवेज, लगता हुआ नहीं आएगी। इसका मैं वेट नहीं कर रही हूँ फिलहाल। डे 16 है। और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अभी मेरे किसी से बात हो रही थी, स्पिरिचुअल ही लड़की है। और उसका एक्सपीरियंस मैंने सुना। और मुझे लगा कि आज का टॉपिक शायद अभी रिलेट कर रही हूँ, क्यों दिया उसने क्यों बोला। उसके हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आ गए थे। और उसको लग रहा था कि भगवान मुझे उठा लो, नहीं तो मुझे ठीक कर दो। उसके सामने सारे डिजायर खत्म हो गए कि उसको शादी करनी है, उसको करियर बनाना है, या उसको लाइफ में कुछ और चाहिए। वो 2 या ढाई दिन 3 दिन तक बहुत परेशान रहे, न वो ढंग से खा पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, न चल पा रहे थे। होता है कभी कभी बॉडी हमारी जवाब देती है। इसलिए तो उसने फिर क्या बोला कि उसने 2-3 दिन के बाद अभी वो बहुत अच्छा फील कर रही है। और उसने एक चीज बोला कि जब आपका शरीर अच्छा होता है ना तो आपको सारे सपने पूरे करने होते हैं, बट आपका अगर हेल्थ अच्छा नहीं होता है ना, तो आपके ड्रीम्स और डिजायर भी काम नहीं करते। आपको लगता है बस आपको हेल्दी होना है। इसलिए अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। और देखो कि आज के चैप्टर में ये बात मुझे क्यों बताई गई थी, इसलिए कि मैं इस चीज को आप लोगों के सामने रखूं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वक्त जब भी आप करते हो उसमें अपने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दिया करो। जब आप बहुत अच्छे से एक्टिव होते हो ना, तो आपका ड्रीम भी आपके लिए काम करता है। आप उस ड्रीम के लिए काम कर सकते हो, आप उसको पूरा करने की इच्छा कर सकते हो। बट आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ भी चीज नहीं कर सकते हो। जब हेल्थ ही नहीं रहेगा तो वो चीज आपको मिल के क्या करेगा, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते हैं। सिस्ट ऑगस्टिन धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे। मतलब जो विश्वास करता है वो चमत्कार देखता है, जो विश्वास नहीं करता उसके लाइफ में कभी कोई चमत्कार नहीं होता है। कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, पॉडकास्ट में उसने ये चीज बताया कि आप डेली देखते हो ना अपने लाइफ को, तो हर एक चीज को ये सोचो कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज हो रहा है। अगर पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी आपके लिए एक मेरेकल्स है। अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक मेरेकल्स है। क्योंकि जो हमारा हिंदू कल्चर है और भी जितने भी हमारे धर्म है, बुद्धिस्ट में है, जो भी है, लेकिन बुद्धिज्म जो होता है ना, बुद्ध जैन जो होते हैं, बुद्ध वाले जो धर्म होते हैं, उसमें चीजों को डिफरेंट वे से ही सिखाया जाता है। वो आपको बॉडी में रह के एक्सपीरियंस करना होता है। आपको कभी खाना दिया जाएगा, कभी खाना नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको एकदम बोला जाएगा कि आपको यही चीज करना है।
क्योंकि उनका मेंटल लेवल काफी स्ट्रांग होता है। अगर एक बुद्धिज्म अगर हमारे बीच में रहेगा ना, तो हमारी इतनी एनर्जी पास होगी उसके थ्रू कि आप उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। वो मेंटली काफी स्ट्रांग भी होते हैं, उनकी उनका वैसा प्रैक्टिस होता है अपनी चीजों को लेके, इसलिए उनको हर एक टफेस्ट सिचुएशन में भी छोड़ दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो जो भी आप चीज अपने लाइफ में कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको अच्छे से एक्नॉलेज करो। उसको ये नहीं सोचा अरे बाद में देख लूंगा। अगर बॉडी में कोई चीज आ रही है, सपोज कि अगर आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उस फीलिंग के साथ देखो कि आप उसको उस समय आप अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसा क्या कारण है। मोस्टली क्या होता है ना कि हम हर एक चीज को टालने की आदत होती है। जब हम टालते हैं ना, तो आप उस एक्सपीरियंस को अपने लाइफ से इग्नोर करते हो, और वो एक्सपीरियंस दूसरे वे में आपके लाइफ में आता है। इससे जो भी आपके लाइफ में अभी आ रहा है उसको एक्नॉलेज करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके साथ टाइम बिताओ, और समझ में आएगा कि वो चीज आपके लाइफ में क्यों आ रहा है। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते कि वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर के कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। जब भी आपके बॉडी में कोई चीज फील हो रही होगी ना, और आपका बॉडी बोल रहा हो कि नहीं, यू हैव टू बी टेक अ रेस्ट, बॉडी की सुनना। बॉडी के अगेंस्ट जाके कोई चीज मत करना। अगर आपको बॉडी बोल रहा है कि अभी सो जाओ, सोना मानती हूँ ऑफिस है, बट एक पावर नैप होता है। पावर नैप इन द सेंस कहने का मतलब, आफ्टरनून में जो आप लंच करते हो उस समय खाना खाने के बाद आपकी बॉडी डिमांड करती है सोने के लिए, तो प्लीज लंच फिनिश करके 10 से 15 मिनट आप एक साइड चेयर पे बैठ के सो लो। बोलो कि मैं मुझे लेना है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो आपको 10 से 15 मिनट आपको रेस्ट करने नहीं देगा। आप ये कर सकते हो। अगर बॉडी बोल रहा है कि ये चीज अभी मत करो तो मत करो। कहने का सिंपल मतलब यही है, अगर आप बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे तो बॉडी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और स्वास्थ्य से बड़ा, हेल्थ से बड़ा कुछ भी लाइफ में नहीं है। हेल्थ आपको सब कुछ देता है। अगर आप ऑफिस में हो, कहीं ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एबल हो उस चीज को हैंडल करने के लिए, उस चीज को अच्छे से करने के लिए। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने का सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर देते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण आदर्श में से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट मूवी वेबसाइट पर जाके देखें और चमत्कारों की हजारों कहानियों में आपको कुछ पढ़ लें। ये इनका वेबसाइट है। अगर आपको अपने, देखो, मैं बोल रही थी ना, अभी मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस शेयर रीड करने से, देखने से क्या होता है कि आपके ब्रेन को बिलीव होता है, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। जब आप किसी की स्टोरी या किसी का आप बायोग्राफी देखते हो, या किसी के बायोपिक पर टीवी पे देखते हो, तो कहते हैं कि यार इसके लाइफ में हो सकता है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड चीजें हो। आप इनके वेबसाइट पर जाना, आप एक क्योरा करके भी वेबसाइट आती है, उसमें देखना कि बहुत सारे अनबिलीवेबल चीजें लाइफ में लोगों की होती है जब वो अपने आप को फील करते हैं। आपने कभी सोचा है कि उनके लाइफ में ऐसी चीजें क्यों होती है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको समझो, उस पर यकीन करो। आपके लाइफ में जो कुछ चीजें आ रही हैं उसको भी आप हील कर सकते हो, उसको भी आप उसको क्योर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, तो आपके शरीर में जो चीज नहीं है ना, वो भी बनना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर हुआ जो भी, वो अपने आप को हील करके बाहर आ गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बॉडी में कुछ डिफरेंट तरह की चीजें थी, बट उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम से उसको स्ट्रांग किया, उसको हील किया। तो अपने हेल्थ में जो आपको अगर कोई चैलेंजेस लगता है, या फिर आपके फैमिली में कोई है, तो मान लो कि आप वो नहीं कर सकते, उनका प्रोग्रामिंग ऐसा है, बट आप उनको मेंटल लेवल पे ये मैसेज दे सकते हो कि आप हेल्दी हो, आप स्ट्रांग हो, आप अच्छे से खा पी रहे हो। ऐसे क्या होगा कि जब आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे, तो उन वही थॉट प्रोसेस आपके फैमिली में उस इंसान के पास जाएगा। वो इंसान भी पॉजिटिव होने लगेगा, वो इंसान भी अच्छा सोचने लगेगा। और आपको नहीं लग रहा कि ये भी कर सकते हो, तो आप यूनिवर्स को प्रे करो कि भगवान जी इनके सामने कुछ चीजें ऐसे लेके आओ जिनको अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इनको फिर से वो चीजें और अच्छे तरीके से अपने हेल्थ को ये इम्प्रूव करे, खाए पिए और अच्छे शब्द बोले। उससे क्या होगा ना कि जब सामने वाला वो चीज करता है,
उसके लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगती है, क्योंकि बॉडी वेट करती है कि आप एक शब्द अच्छा बोलो। जब आप एक शब्द अच्छा बोलते हो तो आपकी बॉडी सुनती है। बट जब बार बार अपने बॉडी को आईने में देख के बोलते हैं यार मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरे चेहरे पे ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, बॉडी को हेट्रेट करते हो, तो हेट्रेट आपके अंदर जाएगा, वो चीज आपको और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, वही चीज को आपको बार बार दिखेगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषक और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी हुई होती है, जिसके अनुसरण करने से आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है किसके बारे में आपने मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन इस बात पे ध्यान रखें कि बीमारी के प्रति नकारात्मकता भाव रखने में स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता, वास्तव में इसके विपरीत असर होता है, यानी स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसका सबसे बेहतरीन आसान तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। पर जब हेल्थ में जो भी चीजें आती है ना, एक चीज याद करना, अगर आपके लाइफ में, अगर आपके बॉडी में कोई अभी डिजीज या कोई बीमारी आई है, इस पता है कोई भी चीज हमारे लाइफ में क्यों आती है? अगर लाइफ में कोई फेल्योर आता है तो बोलते हैं इसमें कुछ सिखाने के लिए आई है। वैसे ही अगर आपके लाइफ में कोई डिजीज आ रहा है किसी फॉर्म में, तो समझना कि आप में वो कैपेसिटी है कि आप उसको हील कर सकते हो, तभी वो आपको दिया गया है। हेल्थ का चैलेंज हमें इसीलिए मिलता है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, अपने कहते हैं ना कि अपने मन के सिचुएशन को चेंज कर उसको हील कर सकते हैं। सिर्फ सोचना नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवा दी है तो दवा इस तरीके से खाओ कि आप ऑलरेडी ठीक हो चुके हो। जब आप इस तरीके से सोचते हो, बोलते हो, तो वो चीजें आपके लाइफ में इम्पेक्ट करता है। जैसे कि द सीक्रेट मूवी में बताया गया है कि एक इंसान पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, वो खा भी नहीं सकता था, उसके शरीर का सारा बोन टूट चुका था, वो ना चल पा रहा ना कुछ कर पा रहा, पूरे बॉडी में उसको सारी जगह लगे हुए थे जो और ये होते हैं डॉक्टर जो लगाता है, क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, सारी चीज उसके बॉडी में थी, वो खा भी नहीं पा रहा था, लिक्विड भी नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि ये ऐसे ही रहेगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बट उसका मेंटल स्टेट ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से अपने पैरों पे चल के जाना है। उसने क्या किया कि हर बार अपने ब्रेन को ये बोलता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं हॉस्पिटल से अपने पैर पे जा रहा हूँ। 6 मंथ के बाद उसकी सारी बॉडी सही धीरे धीरे हो गई, वो चल के हॉस्पिटल से निकला। और डॉक्टर भी सरप्राइज था कि इतना बड़ा चीज कैसे हो सकता है। मतलब कहते नहीं, कोई कोई चीज आपके लाइफ में मिरेकल्स होती है, आपको भी पता नहीं होता, बट डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जब आपका बिलीफ सिस्टम में स्ट्रांग हो जाता है ना कि ये चीज होना है और मैं करके रहूंगा, तो आप उस चीज को ओवरकम कर लेते हो। लेकिन जब आप डर जाते हो क्या है मैं मर जाऊंगी, ये होगा वो होगा, वो वो जो आपकी सोच है ना आपको अंदर से पिक कर देती है। फिर आपके अंदर जो चीजें कम है ना वो ज्यादा मात्रा में होने लगती है और आप उस डर से मर जाते हो। जैसे कोविड को याद करो, जब सेकेंड वेव आया था तो लोगों के मन में था कि ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नाइन फर्स्ट वेव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि ये खाएंगे तो मर रहे। लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया था ना, डर भर गया था कि आधे से ज्यादा लोग है ना नॉर्मल जब खांसी सर्दी होती थी उसको भी कोविड मान रखे थे, वो मर रहे थे क्योंकि उनके अंदर डर था। बट उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज को नॉर्मल ले रहे थे, उनको लगा था नॉर्मल है, फ्लू है, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मैजिकली ठीक हो रहे थे। ये रिसेंटली हमारा 4 से 5 साल पहले का इंसिडेंट है। और हमारे लाइफ में रोज डे टू डे ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इसलिए दी जाती है कि हम अपने आप को कैसे हील करते हैं। फेथ, कहते हैं कि फेथ कैन हील योर सेल्फ ऑलरेडी। अगर आप अपने आप पे फेथ रखते हो या किसी और के लिए भी फेथ रखते हो, वो चीज काम करता है। कोशिश करो कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको पॉजिटिव तरीके से बोलो, बात करो कि हाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा सोचने लगो। क्योंकि जब सोचना ही आपका बार बार रहेगा, जैसे मेरे पेरेंट्स है, कुछ होता है तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, वो उनका चैंट चलते रहता है। तो जब उनको समझ में नहीं आता तो मैं बोलती हूँ कि जब ये सोचते हो तो ये भी बोलना रिवर्स में शुरू करो कि मैं हेल्दी हूँ। जब ये बोलना शुरू कर दो तो अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी आने लगती है। क्यों आते हैं? कि वर्ड में पावर है, आप अपने आप को पावर से फुलफिल कर रहे हो। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्यों को लेकर आलोचनात्मक विचार है और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देते हैं। यदि यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं है, इस बारे में सोचें।
आकर्षण के नियम आपके शरीर के बारे में अधिक से अधिक शिकायतें और समस्या लेकर आता है, जिन्हें आप शिकायतें शिकायतें की जा रहे हैं, जिन्हें आप शिकायत हमेशा करते रहते हैं। इसलिए अपने शरीर या हुलिये में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को और जोखिम में डाल देते हैं। ये एक तरह का हमारे सोसाइटी में है कि लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, और वही क्रिटिसिज्म हमारे अंदर आ जाता है और हम अपने आप को उनकी नजर से देखने लगते हैं। तो इस चीज पे हमें बचना चाहिए कि आपको जो भी मिला है वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको कोई डिजायर अगर आपके अंदर से आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि आप उस डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसकी हम इंडिया में एक है कि स्किन टोन को लेके बहुत ज्यादा है कि वो काला है वो गोरा है। तो ये चीज क्या है, एक सेल्फ हेट्रेड को लेके आता है, और वही हेट्रेड हमारे पूरे बॉडी पे इम्पेक्ट डालता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस क्रिटिसिज्म से, उसे सेल्फ हेट्रेड से हमें बचना है। जब हम क्रिटिसिज्म करना बंद करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे आप खुश होगे ना, आपके शरीर का हुलिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे और आपके बॉडी में है ना चेंजेस होने में शुरू हो जाएंगे। आप देखना कि ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो कभी और कुछ देखते थे, आज कभी कुछ और देख रहे हैं। कभी सोचा है? क्योंकि उस टाइम पे उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिलीव नहीं था, बट आज उनको लगता है कि वो बहुत बेस्ट है। वो अपने आप को हर एक तरीके से सुंदर बनाते हैं। तो जो ये सोचते हैं ना, वो सोच उनको डिफरेंट बनाता है। तो अपने सोच को हमेशा प्योर पॉजिटिव रखना है, अपने लिए हमेशा अच्छा सोचना है, अपने आप को ब्लेसिंग्स देना सीखो सीखो। जब भी कोई ब्लेसिंग्स की जरूरत, अपने आप को ब्लेसिंग दो, अपने हेल्थ को ब्लेसिंग्स दो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये बोला करो। इससे क्या होगा ना कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को ब्लेस कर रहे हो। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह उसके साथ उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये जो सेंटेंस है ना, ये हर एक चीज में अप्लाई होता है, आपके हेल्थ में, आपके मनी में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपका ड्रीम पे, जो भी है, जो भी आपके पास अभी है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, बाकी चीजें आपके लाइफ में आ जाएगी। और जब भी कोई चीज आप किसी को देखते हो, उसको देख के ब्लेसिंग्स और ये इसके लाइफ में तो बहुत, भगवान इसको और दीजिएगा, इसका लाइफ बहुत अच्छा है। जब आप अच्छे अच्छे शब्द उस इंसान के लिए बोलते हो, अगर किसी हेल्दी इंसान को आप देख लेते हो तो उसकी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना, कितना अच्छा हेल्दी है, सुबह में वॉक करता है, अच्छे से सोता है, कितना फिट है। जब आप ये चीज बोलोगे ना तो वो आपके पास लौट के आएगा। आप इस तरीके से अपने हेल्थ को भी मैजिकल वे में हील कर सकते हो। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते ही समय आप स्वास्थ्य के उपहार पा रहे हैं। दर्द और बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो आज का ये चीज है कि आप जो भी है, जैसा भी है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बहुत हेल्थी है, याद रखिएगा। अगर आप सुबह उठ पा रहे हो, खा पा रहे हो, फ्रेश हो पा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो, यू मीन यू हैव अ ग्रेट बॉडी, यू हैव अ ग्रेट हेल्थ। तो इस चीज को हमेशा ग्रेटफुल रहना कि मेरे पास भगवान ने बहुत अच्छा हेल्थ दिया है। घमंड मत करना कि नहीं मेरी तो बॉडी बहुत अच्छी, दूसरे को कभी भी हीन मत समझना कि उसके पास नहीं है। ये भी सोचना कि जब आपके पास है तो उसके पास भी है। किसी भी इंसान को देख रहे हो ना, अगर वो अच्छा नहीं है तो भगवान से प्रेयर करके निकलना कि भगवान इसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा, अच्छी बुद्धि प्रदान कीजिएगा। आप भगवान को बोल रहे हो, आप किसी को दुआ दे रहे हो तो वो चीज आपके पास आएगा। तो आप किसी को हेल्थ में ब्लेसिंग्स दोगे तो वो आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आज का अभ्यास है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। इस तरह तैयार किया गया है ताकि आप अपने स्वास्थ्य और प्रसन्नताओं के उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति अपनाने जा रहे हैं। त्रियानी मतलब कि 3 तरीके से हम अपने हेल्थ को कैसे गैटिट्यूड दे सकते हैं, हमें वो करना है। तो पहला कदम क्या है? जो स्वास्थ्य आपने पाया, यानी पास्ट के को टटोलना, जब आपके पास अच्छा हेल्थ था, मतलब आज से लेके आज 18 अगस्त से लेके बचपन जब आपका आपने जन्म लिया है, उस हेल्थ में आप कैसे थे आपको याद करना है और उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे बचपन में किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला उसके बारे में सोचे। ऐसे स्वास्थ्य के बारे में सोचे जो आप ऊर्जा से लबालब थे, खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। उन्हें याद करते वक्त जादू शब्द धन्यवाद कहे। उस समय के लिए एक सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद कर ले तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। यानी आप जब चाइल्ड थे, जब आप टीनेजर बने, जब आप यंग बने, तो उस तीनों
टाइम को याद करना अपने पास्ट में, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। जैसे मुझे याद है कि मैं छोटी थी तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं वॉक करने जाया करती थी, तो मुझे पता है वो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब मैंने स्पोर्ट्स में एडमिशन लिया, तो स्पोर्ट्स के एडमिशन लेने के बाद मैं वहां पे जल्दी जाती थी स्कूल स्टार्ट होने से पहले, और ग्राउंड में चक्कर लगाती थी, एक्सरसाइज करती थी। फुटबॉल जब का मैंने लिया था, तो उस समय मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी थी, आराम से एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद फिर जब मैं टीनेजर आई, मैं कॉलेज जाती थी, तो मैं वॉक करके स्कूल कॉलेज आया करते थे। उस समय मैं हेल्दी थी, मुझे लगता था कि चलो पैसे सेविंग करते हैं, क्योंकि उस एक बच्चों का अपना अपना मेंटल स्टेट होता है ना, कि पैसे को सेव करना है, हेल्थ चलो चल रहा है तभी हेल्थ अच्छा है। तो उस समय ये कर पा रहे थे क्योंकि मेरा बॉडी मेरा साथ दे रही थी। तो मैं आज तीनों तीनों जगह में आज थैंक यू बोल रही कि उस समय मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी। कभी मैं धूप में भी हम खेला करते थे, याद करो कि जब आपका समर वेकेशन आता था, घर के सारे लोग सो रहे हैं, बट हम हमारे कजन्स और बाकी लोग मोहल्ले के लोग बैठ के हम लोग धूप में खेलते थे। तो उस समय तो हमें धूप और गर्मी का कुछ पता नहीं था, हम आराम से खेलते थे। और आज के बच्चों को भी देख लो, उनका समर वेकेशन शुरू होता है तो क्रिकेट खेलने निकल जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, कुछ भी अपनी एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि उनका हेल्थ उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे ही आपको अपने हेल्थ को देखना है पास्ट में, कि आप कहाँ कहाँ बहुत अच्छे अच्छा फील कर रहे थे और आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे हेल्थ को एंजॉय किया है। दूसरा है स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी अभी प्रेजेंट में देखना है। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथ पैरों आंखों कानों लीवर किडनी मस्तिष्क और हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में ही मन में जाते हुए धन्यवाद कहें। यानी पास्ट का 3 ग्रेटिट्यूड करना है हेल्थ को लेके, प्रेजेंट का 5 करना है, और फ्यूचर के बारे में सोचना है। यानी अभी आप जो क्या काम करो, अगर आप अभी हेल्दी हो, ऑब्वियसली ऑफिस जा रहे हो 8 घंटे बैठ रहे हो, कोई कोई 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, कोई 13 14 15 घंटे काम कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी हेल्दी है, आप अच्छे से देख पा रहे हो, आपका हाथ अच्छा है कि आप ड्राइव भी कर रहे हो, ऑफिस का भी काम कर रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो, आपकी बॉडी हेल्थ आपका हेल्दी है, तभी आप सिटिंग पे बैठ पा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो आप उसको भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। सोचना अपने हेल्थ को ले लेके कि आपके हेल्थ में ऐसे सब क्या 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 चीजें है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो आज। तीसरा है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, यानी फ्यूचर में जो आपको हेल्थ कैसा हेल्थ चाहिए उसके बारे में है। आप अपने शरीर की एक ऐसी चीज को चुनने जा रहे हैं जिससे आज आप के जादुई अभ्यास के लिए के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वो न उसके बारे में बहुत सी बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करना, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ये हम सबके साथ होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम गूगल आजकल कर लेते हैं। आजकल इतने स्मार्ट एप्स आ गए हैं, चैट जीटीपी और भी नॉर्म्स है, पता नहीं क्या क्या है, उस पे हम जाते हैं और मतलब बीमारियों का एक लिस्ट इकट्ठा करता है। उससे क्या होता है ना, ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं क्या ये हो सकता है, नहीं भी होगा फिर भी आपको लगा कि ये चीज हो रहा है, मैं कहीं ये तो नहीं है, उस चीज को स्किप करना है। अब नॉलेज लेना अच्छी बात है, नो डाउट, बट उसको अपने अंदर स्टोर करना गलत बात है। तो जो भी चीजें करना, अपने आप को सोच समझ के करना। दूसरे शब्दों में वह रोग जो आप पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो सिर्फ समस्या सिर्फ अधिक बुरी नहीं बनती है, इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह और आकर्षित कर सके एक झटके में। एक लेडी है, आपने ये नहीं किया होगा, अल्ट्रा माइंड टेक्निक होता है, जिसमें कि आपके अपने ब्रेन को है ना अल्फा स्टेट में जाना पड़ता है। थीटा अल्फा स्टेट होता है, अल्फा स्टेट जो अभी है एक थीटा स्टेट होता है, जो हमारा एक सोने का तरीका होता है। तो उसने कुछ प्रोग्राम किया था, करते करते उसके साथ कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे ही कुछ हो गया था, उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई, बट उसने बोला कि उसको ठीक होना है। उसने क्या किया,
उस ब्रेन वेव में जाके रोज अपने आप को देखती थी कि उसका उसका ब्रेस्ट कैंसर उसको नहीं है, बहुत हेल्दी लाइफ जी रही है। और डॉक्टर के जितने भी रिपोर्ट है, और जो दोबारा डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो रिपोर्ट उसको मिला, उस पर लिखा है कि उसके पास कोई भी कैंसर का रोग है ही नहीं। मतलब वो बार बार एंड रिजल्ट को मैंने देखते थे, विजुलाइज करते थे। और 4 या 5 हफ्तों में जब वो दोबारा स्कैन के लिए गई, डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। यहाँ पे दो चीजें काम थी, एक तो उसका बिलीफ सिस्टम, दूसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको हेल्थ को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप सोचते हो कि यू आर वेरी हेल्दी एंड हैप्पी, तो आप वो चीज विजुअलाइज करो कि आप बहुत हेल्दी तरीके से अपने लाइफ के किसी भी फेज में अच्छे से काम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और आपको कोई थकावट नहीं हो रही है। उससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी को वो सेंस मिलेगा, वो सिग्नल जा रहा है, आपकी बॉडी ऐसे ही एक्ट करती है। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं ना कि 40 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, स्वास्थ्य डाउन होने लगता है, कि पता है ये सब मार्केटिंग है, ये हमें दिया जा रहा था कि हम सोचे उसी तरीके से बात करें। जब आप इस चीजों को सुनना देखना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम 40 के हो गए, हमारे पास ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई क्यों एक्सपीरियंस करना है, क्यों अपने हेल्थ को 40 से कनेक्ट करो? ये भी तो सोचो कि 40 में हम और एक्टिव हो गए हैं, हम 30 में और अच्छे से काम कर रहे हैं, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा सोचते हो तो आपकी बॉडी वैसे ही आपको एक्ट करके देती है, वैसे ही आपके लिए काम करके देती है। हमेशा अच्छा है ना, अपने बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए सोचो, उसको प्यार करो। एक एक कभी कभी बैठ जाओ 5 मिनट अपने बॉडी के साथ, थैंक यू बोलो मन ही मन। आंखों को थैंक यू बोलो, कान को थैंक यू बोलो, अपने लीवर को थैंक यू बोलो, किडनी को थैंक यू बोलो, क्योंकि ये सारे फंक्शंस है ना, हमें दिन भर में एनर्जी देते हैं, और हमें काम करने के लिए हमें इनफ टाइम भी देते हैं कि हम अच्छे से काम कर पाए। आप अपने शरीर की जैसी अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे आप अपने मन में अपने शरीर के आदर्श अवस्था को देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ होंगे जैसे वो आपको सचमुच मिल गई है। यानी विजुलाइज करना 1 मिनट के लिए, सोचो कि यू गेट ऑल द थिंग्स इजिली। आप ऐसा सोचते हो तो वो आपकी बॉडी वैसी बननी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी में जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध रक्त और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर में सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करती है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वास्थ्य हृदय के लिए धन्यवाद है, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखती है। कभी सोचना, अगर ब्लड अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन और जो भी आपके मिनरल्स हो तो वो नहीं जा पाएंगे। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा तो तुरंत मर जाओगे। आपका किडनी काम नहीं करेगा, कभी सोचा है कि कभी आपको एक दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपका मूड कैसा हो जाता है, आपको मन करता है कुछ नहीं करना? तो बॉडी कैसे काम करती है, आपको रोज टॉक्सिसिटी बाहर आपके बॉडी से निकाल रही है, आप खा रहे हो, साफ कर रही है, और आपको लगता है ये बॉडी का फंक्शन है। नहीं, बॉडी का फंक्शन तो है, बट आप कितना उसके लिए ग्रेटफुल हो, वो जब आप सोचना शुरू कर दो तो बॉडी अच्छे से काम करने लगेगी। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अभी मैं रिसेंटली किसी सेशन में थी, और एक लेडी का था कि उनको आई साइट की इशू इशू आया था। वो बहुत कुछ कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, रोज आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। एक दिन थक के उन्हें बोली ना कि भगवान जी थैंक यू सो मच कि मैं अच्छा देख रही हूँ, मैं सब कुछ साफ साफ देख रही हूँ। वो रोज अफॉर्म करने लगी, 1 वीक के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया अच्छे तरीके से। तो इसके पीछे बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके आई शेडो प्रॉब्लम है तो बोलो एक फेथ के साथ कि अरे मैं अच्छा देख रही हूँ, मैं अच्छा सुन रही हूँ, मैं अच्छे से चल रही हूँ। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी, ऊर्जा आता है, एक एनर्जी का फ्लो बनता है। कहते हैं कि ब्रह्मांड आपको एनर्जी देता है, आप उस एनर्जी से करेक्ट करते हो और आप वॉक करते हो, आप अच्छे से देख पाते हो, क्योंकि सारा आपका ब्रेन है। ब्रेन इज अ पावरफुल टूल टू मैनेज योर ऑल द थिंग्स। ब्रेन के पास जब आप बोलते हो कि आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फिट, वो ब्रेन आपके बॉडी में वो सिग्नल्स, वो सारी बातों को भेजता है, और फिर आपकी बॉडी वैसे वैसे काम करना शुरू करती है। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं।
फिर उस आदर्श वजन की खुद की कल्पना करें, फिर उसके लिए धन्यवाद मानो वो आपको इसी वक्त प्राप्त हो चुका है। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसी इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। यानी आपके माइंड ऑफ स्टेट ऐसा होना चाहिए कि आपको वो चीज मिल चुका है। कहते हैं ना कि कोई चीज, बहुत फेमस डायलॉग भी है कि आप अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो ये सोचो कि ऑलरेडी यू हैव गेट दिस थिंग। वही सोचो कि आपको वो चीज मिल चुकी है, आप वो चीज आपके पास है। ये माइंड ऑफ स्टेट जब रहता है तो वो चीज मिल जाता है। ये हमारे हर एक स्पिरिचुअल बुक्स में भी कहा गया है कि आपको सोचना है कि आपके पास ऑलरेडी है, तो वो चीज फिर आपके पास आती है। हमारे शरीर की प्रकृति हमारे शरीर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। अगर आपके बॉडी पे कोई कट लग जाता है, आप उस पे कुछ भी अप्लायंस लगाते हो, मुझे नहीं पता क्या लगाते हो, बट एक चीज नोटिस कि आप एक बार लगाते हो, बट आपकी बॉडी के पास इतना पावर है कि उस चीज को ऑटोमेटिक हील कर सकता है। इसलिए बॉडी ऑटोमेटिक उस चीज को फील करती है, सिग्नल मिलती है कि यहाँ पे आपको ये चीज जाना कमी है, वहां पे वो चीज पहुंचाया जाए। बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑलरेडी है। सब कुछ वहां पे मैनेजर और बाकी जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, आपके बॉडी को टाइम टू टाइम वो चीज सप्लाई कर रहे हैं। बट जहां आप वहां ग्रेटफुल नहीं हो, तो जिस मान लो पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको कोई चीज हील करना है ना, आप उस एरिया को याद करके विजुलाइज करते हो, थैंक यू बोलते हो, बॉडी में वो सिग्नल जाता है, वहां पे वो सारी चीजें पहुंचने लगती है, और आपके शरीर में कुछ कुछ आपको सेंसेशन फील होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक वे में काम करता है, मैजिकल वे में कह सकते हो, या फिर आपके मेंटल लेवल पे, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आपके शरीर को वो चीज मिलना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास आपका हर दिन एक अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य की जल्दी तरीके से दोबारा पाने और शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। आप चाहे तो देखो, कोई भी अगर प्रोसेस करते हो ना, अगर आप अपनी लाइफ में अगर इसको ऐड करना चाहते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2 मिनट ही बोलोगे ना कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पूरा शरीर बहुत हेल्दी है, मैं अच्छे से खा रहा हूँ उसके लिए शुक्रिया, मेरा आंखों मैं अच्छे से देख रहा हूँ, मेरा बॉडी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, मेरे हाथों के लिए थैंक यू। आप अगर रोज भी 2 मिनट निकाल के अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड देते हो ना, तो एक्चुअली में आप अच्छा काम कर रहे हो। रोज 2 मिनट यानी महीने का 60, 1 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए निकाल के दियो, 1 घंटे आपकी बॉडी, मतलब 1 महीने में आपकी बॉडी रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन ये अनिवार्य है कि जब आप अपने मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य के वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, उसी जगह उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मान ले और सचमुच कृतज्ञ माने, मानो इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। यानी आप ये सोचो कि आज मान लो कि कुछ चोट लग गई है, हम बोलते हैं ना क्या चोट लग गई है, नहीं चल पा रहे हो, लगी है, उस चोट को फील करो, थैंक यू बोलो, फिर नेक्स्ट टाइम ये बोलो कि अरे मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से वॉक कर लूंगा या कर रहा हूँ, मुझे पता है। आप अपनी बॉडी को ये बोलो कि आपकी बॉडी वहां पे सही है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑल ऑफ सडन चोट लग जाती है, और वहां पे एक अलग सी फीलिंग आती है, कभी कभी आप चल नहीं पाते, बट आप जो बोलते हो कि नहीं मैं सही हूँ, ठीक हो जाऊंगा, तो एक्चुअली में वो चीजें हील होनी शुरू हो जाती है, तो आप फिर से उस चीज पे अपने पैर पर दोबारा खड़े हो जाते हो। बहुत सारी स्टोरी, मैं तो कहूंगी कि आप गूगल करना हेल्थ रिलेटेड लॉ ऑफ एट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी, तो आपको बहुत सारी स्टोरी मिलना शुरू हो जाएगी। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। हेल्थ के लिए अब अगर आप हमेशा ग्रेटिट्यूड रहते हो तो हमेशा आप ग्रेटिट्यूड को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे हेल्थ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और आज का असाइनमेंट है डे 16 का, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। काउंटर ब्लेसिंग्स हमें रोज करना है, उसके बाद हमें थैंक यू बोलना है। अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब जब आप खुद संसार के शिखर पर महसूस करते थे, उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। यानी ग्रेटिट्यूड करना हमारे पास्ट के 3, प्रेजेंट के 5 और फ्यूचर का कोई एक ऐसा आइडल अपना बॉडी का जो चाहते हो ठीक करना, आपको उसको ग्रेटिट्यूड करना है, उसको विजुलाइज करना, थैंक यू बोलना है। अपने शरीर के 5 कार्य के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहा है, और एक एक करके उसके धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी
अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इसे आदर्श स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करें। सपोज कि आपके शरीर का कोई ऐसा पार्ट है जो अभी उसमें ब्रेकडाउन चल रहा है, तो उसके साथ बैठना, थैंक यू बोलना कि वो ऑलरेडी हील हो चुका है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, उसको बार बार विजुअलाइज करना। 1 मिनट बोला गया बट कोशिश करना 5 मिनट बैठ के उसको थैंक यू बोलना, लव यू बोलना, ये सोचना कि आप वहां पे वो चीजें मैजिकल वे में जा रही है, वहां पे मैजिकल डस्ट छिड़कना। वो क्या होगा ना कि आपके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फिर काम करना शुरू हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। असाइनमेंट नंबर 5 है, आज रात सोने से पहले अपना अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का यही था असाइनमेंट हमारा डे 16 का। अगर किसी का कोई और है तो मुझे पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो। डाउट नहीं है किसी को? नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ग्रुप में असाइनमेंट डालूंगी, असाइनमेंट कर लेना। आप लोग का पता नहीं, लेकिन आज का असाइनमेंट करना। ठीक है, अच्छा रहेगा, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का तो अच्छा रहेगा। ठीक है। पक्का। चलो मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर। ओके। थैंक बाय, टेक केयर, बाय। यू। थैंक यू।